लगता, चिल्लाने लगता कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो मुझे देख रहा है। और कभी कभी वो अचानक गायब भी हो जाता है और खुद को गोली मार लेता है। वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ सिर्फ अंधेरा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है, अगर उसने उन्हें भी कुछ कर दिया तो। ट्रेन की आवाज़ धीरे धीरे करके पास आ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे एक टनल पड़ता है जिसका नाम है टनल नंबर 33। और इंडिया के अंदर हजारों टनल है, लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि उनमें से शायद ही कोई टनल ऐसा होगा जहाँ पे लोग क्लेम करते होंगे कि उन्होंने किसी को देखा है। एक आदमी जो कि 130 साल पहले मर चुका है, सफ़ेद कपड़ों में, सर के ऊपर एक टोपी और एक लकड़ी के सहारे चलता हुआ, और उसके फेस पे एक क्रीपी सी और भयंकर सी मुस्कुराहट है। लोग कहते हैं अगर वो कभी टनल के पास किसी को दिखाई देता है, किसी को मिलता है, तो वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो उनसे सिर्फ बात करने की कोशिश करता है, उनसे बात करता है, हंसता है, उनके साथ थोड़ी दूर तक का रास्ता कवर करता है, लेकिन बाद में वो वहाँ से गायब हो जाता है। और सबसे जो भयंकर और डरावनी बात वो ये है, वो आदमी कभी जिंदा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नल बेरग की। आप देख रहे हैं 28 नाइट्स ऑफ इंडिया सीरीज़। जी हाँ, एक ऐसी सीरीज़ जिसमें मैं इंडिया के 28 स्टेट्स की 28 हॉन्टेड प्लेसेस को कवर कर रहा हूँ, उनके इमोशंस को बाहर निकाल रहा हूँ, वहाँ की कहानियाँ बाहर निकाल रहा हूँ, वहाँ का छुपा हुआ सच बाहर निकाल रहा हूँ। तो आज की नाइट हमारी नाइट 2। नाइट 1 में हमने कवर किया था भानगढ़ फोर्ट राजस्थान को। आज हम कवर कर रहे हैं टनल नंबर 33, शिमला के हिमाचल प्रदेश के अंदर बसा हुआ एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है कलका। उसको हम कवर कर रहे हैं, वहाँ के पीछे ही छुपी हुई कहानियाँ और कर्नल बर्ग की क्या कहानी थी, क्या सच है या नहीं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शिमला पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक सुंदर सा हिल स्टेशन जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ की ठंडी हवाओं को महसूस करते हैं, वहाँ की खूबसूरती की वाह करते हैं। लेकिन उसी शिमला के अंदर मौजूद है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं, और वो जगह काफ़ी फेमस भी है और वो शिमला का टॉप हॉन्टेड प्लेस भी बताया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टनल नंबर 33 की, जहाँ पे बसा है पुराने अंग्रेजों के टाइम की टूटी ही इमारतें, टॉय ट्रेन की वो आवाज़ जो आज भी कानों को सुकून देती है। लेकिन इसी के बीच में पड़ता है कलका शिमला रेलवे लाइन के बीच में एक टनल जो दूसरे टनल्स के जैसा नहीं दिखाई देता। उस टनल का नाम है बेरग टनल, और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। दिन में भी ये जगह अजीब सी महसूस होती है, वहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ तो अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हवा है उस टनल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, और वहाँ पे जो इंसान की आवाज़ होती है वो एको होती है, और जितना अंदर जाते हो उतना लगता है जैसे बाहर की दुनिया से तुम कहीं और ही आ चुके हो। ये जगह थोड़ी अलग है, लेकिन रात में लोकल्स वहाँ पे आज भी जाना अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है अगर उसने उन्हें भी कुछ कर दिया तो। मैं बात कर रहा हूँ कर्नल बर्ग की। ये स्टोरी शुरू होती है ब्रिटिश टाइम के 1890 के दशक से, जब कलका शिमला रेलवे लाइन बन रही थी। एक ब्रिटिश इंजीनियर था जिसका नाम था कर्नल बर्ग, और उसको एक काम दिया जाता है, क्या उसको माउंटेन के अंदर से टनल्स बनाने हैं, जबकि उस टाइम पे ना ही कोई एडवांस मशीनरी थी, ना ही ज़्यादा लेबर होती थी, लेकिन उसको ये काम सौंप दिया जाता। लेकिन बेरग जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपने आप में। उसने डिसाइड किया कि टनल को दोनों साइड से ही फोड़ना स्टार्ट किया जाएगा एक ही टाइम पे, लेकिन जो तकनीक थी वो काम नहीं आई। कैलकुलेशन गलत हो गया टनल्स का दोनों का, एंड कभी मिल ही नहीं पाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको झूठा बोला, लोगों ने उसे बदनाम किया, उसको बेइज्जत किया, उसको भगाया वहाँ से, और इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला, वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो एक दिन क्या करता है, अपने डॉग को घुमाने के लिए उसी टनल की तरफ लेके जाता है। लेकिन उसको वहाँ पे ले जाने के बाद वो अपने आप को
वहाँ पे खड़ा कर लेता है बिल्कुल रेलवे लाइन के बीच में और खुद को गोली मार लेता है। जी हाँ, जो बंदा इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, जिसने सालों से वहाँ पे काम किया था और सिर्फ एक गलती के कारण, कुछ लोगों की हंसी के कारण और कुछ बेइज्जती के कारण वो अपने आप को गोली मार लेता है। और उसी के बाद वहाँ पे कहानियाँ शुरू हुई और उसी के बाद उस टनल का नाम पड़ा कनलबर्ग टनल। वहाँ पे लोकल्स, गार्ड्स और जो वहाँ के रेलवे वर्कर्स हैं, वो सब एक ही कहानी सबको बताते हैं। वो क्या बताते हैं, एक आदमी जो कि ब्रिटिश कपड़ों में है और टनल के आसपास घूमता हुआ नजर आता, कभी किसी के साथ चुपचाप बातें करता है, कभी किसी के साथ चुपचाप घूमता हुआ नजर आता और कभी कभी वो अचानक गायब भी हो जाता है। और जो सबसे भयानक और स्ट्रेंजर बात है वो ये है कि लगभग हर इंसान की यही कहानी थी कि उन्होंने उसको देखा, लेकिन वो कहाँ गया किसी को कभी पता नहीं चला। तो बात है 2011 की। एक लोकल रेलवे एम्प्लॉई ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने लेट इवनिंग में पेट्रोलिंग करते वक्त एक टनल के पास आदमी को देखा, जो कि उसे लगा पहले कि ये एक टूरिस्ट होगा जो यहाँ पे घूमने आएगा, लेकिन वो आदमी बस स्माइल करता है और टनल की तरफ बढ़ा चला जाता है। एम्प्लॉय उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेर। उस एम्प्लॉय ने बाद में एक फ़ोटो देखी जिसकी जो थी कनलबर्ग की, और उसने क्लेम किया यह आदमी वही था जो उस दिन उस टनल के अंदर गया था लेकिन कभी बाहर नहीं आया। उसमें क्या होता है, एक कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप उस टनल के पास जाता है सिर्फ और सिर्फ एक डेयर लेके कि हम किसी भूत वूत से नहीं डरते, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो तब क्या होता, 4-5 लड़कों का ग्रुप वहाँ पे टनल के पास पहुँचता है कॉलेज का, और वो वहाँ पे जाते हैं डेयर कंप्लीट करने के लिए। वो अपना कैमरा उठाते, फ़ोन उठाते, फ़ोटो वीडियोस क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे वो टनल के अंदर जाने लगते हैं, उनमें से एक लड़का अब बोलता है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन वहाँ पे शायद कोई था नहीं। लेकिन वो एक ही तरफ घूरे जा रहा था, एक ही काले साये की तरफ, काले कोने की तरफ, यानी कि एक कॉर्नर में बस देखते ही जा रहा है। और वो अचानक से इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है, वो बोलने लगता, चिल्लाने लगता है कि यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे भी मार देगा, ऐसा सब वो बोलता है। फ्रेंड्स को लगता है कि ये मुझे प्रैंक कर रहा है, ये सिर्फ मजाक मस्ती कर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली सिर्फ एक ही तरफ देखता रहता है, जिसको देखकर वो पहली लाइन यही बोलता है कि वहाँ पे कोई तो आदमी है बस जो मुझे देखता ही जा रहा है। उसके बाद ग्रुप्स ने फ़ोटो वीडियोस क्लिक करना बंद किया, भाग गए, और उन सब के अकॉर्डिंग उन्होंने कैमरे में एक स्ट्रेंज आवाज़ को नोटिस किया, जो कि शायद किसी इंसान की तो नहीं लग रही थी, वो लग रही थी किसी अलग ही चीज़ की, अलग ही चेहरे की। लेकिन ये कहानी असली है, लेकिन वो सिर्फ कहानी भूत या प्रेत या किसी दैत्य की नहीं है, या फिर किसी अलग चीज़ की नहीं है। ये कहानी है एक हारे हुए इंसान की, एक बेइज्जत इंसान की, जिसमें वो अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान कर लेता है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, वो लास्ट में आके अपने आप को गोली मारना ही सही समझता है, जिसके बाद भी वो अपनी आत्मा को शांति नहीं दे पाता है और उसकी आत्मा वहीं पे रह जाती है हमेशा के लिए उस टनल की रक्षा करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्टोरी रियल है? क्या वो कनलबर्ग की कहानी रियल है? जी हाँ, कनलबर्ग की कहानी रियल है, लेकिन जो लोगों ने वहाँ पे कहानियाँ फैलाई है या फिर जो बातें मैंने आपको बताई है, क्या वो रियल है? क्या आपको लगता है कि सब कुछ रियल में होता है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। और अगली कहानी इससे ज़्यादा भयंकर है, इससे ज़्यादा डरावनी है, और वो कुछ हटके भी है। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।